Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our back exercise of Unit 9, that is Sing a Song of People. So we are continuing our class 5th English book, that is Marigold. So कल हमने हाफ एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की थी, आज हम आगे की हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स लिसन। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? तो क्या आपको कागज की किश्ती उड़ाना पसंद है या कागज की बनी हुई बोट को उड़ाना, तैराना पसंद है? लिसन टू द पोम गिवन बिलो। यहाँ एक पोम दी हुई है, उसको पढ़ेंगे। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। तो जैसे जैसे मैं अपनी पेपर बोट्स को उड़ाता गया या तैराता गया, ठीक है। सो दिस इज अ पोम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप आप सभी को अच्छे से पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन है। So let's read out the poem. Day by day, I float my paper boats, one by one, down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shuli flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. So a poem by Rabindranath Tagore, ठीक है। तो discuss with your partner how you would send a similar message to someone. Also find out how people send messages in olden days and how they send them nowadays. Okay, तो इस पोम में क्या हमें समझ में आया कि एक लड़का है, एक बच्चा है जो कि विलेज में रहता है और वो क्या करता है, डेली एक पेपर बोट को वो फ्लोट करता है, तैराता है, ठीक है। डेली पेपर बोट्स बनाता है वो, उसमें डार्क लेटर से वो अपना नाम लिखता है और अपने विलेज का नाम लिखता है, ये सोचकर कि कोई ना कोई तो उन्हें ढूंढ ही लेगा और उनके बारे में पता लगा ही लेगा। और वो क्या करता है, डेली जिस दिशा में पानी बह रहा है, स्ट्रीम क्या होता है, रनिंग स्ट्रीम, जहां पानी बहता है उसकी ढलान में, ठीक है, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में उसकी किश्ती को वो तैरा देता है, ठीक है, ये सोचकर कि कोई ना कोई उन्हें ढूंढ लेगा। और वो जो बोट है उसके अंदर अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स जो उगाते हैं वो उसके अंदर डाल देता है ताकि कहीं ना कहीं वो सेफली पहुंच जाए। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि आपको भी कोई मैसेज भेजना है किसी को तो आप कैसे भेजेंगे, ठीक है। और ये भी डिस्कस करना है कि पहले के समय में कैसे मैसेज भेजे जाते थे और आज के समय में कैसे मैसेज भेजे जाते हैं। सो पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन, कि अगर आपको सिमिलर इसी तरीके से कोई मैसेज भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे। I would write a message on a piece of paper and place it in a small envelope and send it. तो हम क्या करेंगे, हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, उस पे अपना मैसेज लिखेंगे और उसे एनवेलप के अंदर पैक करके भेज देंगे, ठीक है। और पुराने समय में और आज के समय में क्या डिफरेंस है मैसेज भेजने में। सो इन द olden days people used to send message through messengers and pigeons. तो पहले के समय में क्या होता था, जो मैसेंजर आते थे उनके थ्रू अपना मैसेज भेजा जाता था या फिर पिजन्स के गले में मैसेज को टाइप करके उन्हें भेज दिया जाता था और मैसेज उनका पहुंचा दिया जाता था। और आज के समय में nowadays people send messages through post, telephones, mobiles and emails. तो आज के समय में क्या होता है, अपने मैसेज को पोस्ट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या फिर मैसेज मोबाइल के थ्रू या फिर ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं, ठीक है। लेट्स राइट, सी द पिक्चर, ट्रेवल टाइम बिलो। ट्रेवल टाइम है यहाँ पे और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, तो उनके साथ में हमें उनके आंसर करने हैं। वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्जन हॉलीडे, कि आप किसी छुट्टी पर कहाँ जाएंगे, ठीक है। एक्सकर्जन भी क्या होता है, छुट्टी पे, कि अपने वेकेशन को स्पेंड करने कहाँ जाएंगे। सो आई वेंट टू श्रीनगर फॉर अ हॉलीडे, मैं श्रीनगर जाना पसंद करूंगी हॉलीडे पे। विथ होम डिड यू गो, कि आप किसके साथ जाएंगे, तो ऑफकोर्स अभी अपनी फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं। आई वेंट विद माई फैमिली। What did you take with you, कि आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे। I took warm clothing, eatables, medicines and a camera with me. तो मैं अपने साथ कपड़े, गर्म कपड़े, ठीक है, खाने के कुछ सामान, इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हैं वो और एक कैमरा भी लेकर जाऊंगा। What was the first thing you saw when you reached your destination? तो पहली चीज आप क्या देखेंगे जब आप वहां पहुंच जाएंगे। When I reached my destination,
आई सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज होगी जो आपने सबसे पहले देखी? ये क्या है, पास्ट की बात है। वेयर डिड यू गो, कहाँ गए थे, ठीक है, तो श्रीनगर गए थे। और विद हुम, किसके साथ गए थे, तो अपनी फैमिली के साथ गए थे। क्या क्या लेके गए थे, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ, वहां जाकर जो सबसे पहले आपने चीज देखी, तो वो क्या देखी थी? When I reached my destination, I saw beautiful flowers and households, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स और हाउस बोट्स मैंने वहां देखी थी। What did you like best about the place, सबसे अच्छी चीज वहां की क्या लगी? तो I like the weather and natural scenery of the place, कि मुझे उस जगह की सबसे अच्छी चीज लगी वहां का मौसम और वहां के नेचुरल सीनरीज, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, कि आप वहां कितने दिन तक रहे थे? आई स्टेड देयर फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए मैं वहां रुका था। What did you miss about home, और आपको घर के क्या सबसे पहली बात थी जो याद आई थी? तो I missed homemade food, कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बाहर का ही खाने खाने को मिलता है, घर का खाना नहीं मिलता ना। तो I missed homemade food, तो घर का खाना याद आया था, ठीक है। Make sentences using any two new words which you have learned in the lesson, lesson में दो वर्ड जो ऐसे न्यू वर्ड्स थे जो आपने पहली बार देखे, उनसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? सस्पेंशन ब्रिज से आपको एक सेंटेंस बनाना है। आई फेल्ट एक्साइटेड एंड स्केयर टू क्रॉस थ्रू द सस्पेंशन ब्रिज, कि मुझे डर लगता है सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है। एक्साइटेड भी फील होता है लेकिन डर भी लगता है साथ में। डिफेंडेड, The policeman reached on time and defended the poor girl from the criminals, कि पुलिसमैन टाइम पर पहुंचकर क्या करता है? पुलिसमैन एक बच्ची को, लड़की को बचा लेते हैं क्रिमिनल से। आगे चलते हैं। Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? Right? Why you think so? क्या आपको क्या लगता है कि किस में ज्यादा मजा आता होगा, एरोप्लेन से ट्रेवल करने में या फिर शिप से? ठीक है, तो sailing on a ship would be more fun for me because it gives me immense pleasure to be in the middle of the water. पानी के बीच में बहुत मजा आता है, इसलिए मेरे लिए सेलिंग है। और बाय द वे मैं एयरप्लेन में कभी बैठी भी नहीं हूं, तो इसलिए मुझको उसका एक्सपीरियंस भी अभी नहीं है। We can feel a pleasant breeze watching the blue water around us, तो हमें एक बहुत ही ठंडी सी हवा महसूस होती है पानी के बीच में। We also come across dolphins which come every now and then from the sea, और साथ में क्या होता है, बहुत सारी डॉल्फिन्स भी हमको देखने को मिलती हैं जो कि बार बार अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, निकलती रहती हैं समुद्र में अक्सर। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, दे आर ग्रुप नेम। ग्रुप नेम है ट्रूप ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स की टोली को क्या बोलते हैं? ट्रूप। स्वार्म ऑफ बीज, तो ये ग्रुप है, ठीक है। सोल्जर के ग्रुप को ट्रूप बोल दिया, या बीज के ग्रुप को स्वार्म बोल दिया, प्लेयर्स की ग्रुप को टीम बोल दी। पपीज होते हैं लिटर, ठीक है, लिटर ऑफ पपीज, फ्लीट ऑफ शिप्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से आपको वर्ड सिलेक्ट करने हैं। द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब क्या है? झुंड, जहां बहुत सारे पेड़ हो, ठीक है। तो ट्रेवलर्स ने पेड़ों के झुंड के नीचे आराम किया। द क्वायर सैंग ब्यूटिफुली, क्वायर होता है सिंगर, ठीक है। द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल, बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच। द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स का क्या होता है? क्लस्टर। एंड द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड, रॉबर्स का हो गया बैंड। द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शन, many of them and in ly the girl danced beautifully, तो देखो some words describe action, कुछ words ऐसे होते हैं जो कि action describe करते हैं और उनके mostly end में लगता है ly। the girl danced beautifully, fill in the blanks by changing the word in the bracket suitably, तो आपको उसी के according words को change करना है। जैसे the girl slept, तो यहाँ क्या है? साउंड, तो साउंड के आगे ly लग जाएगा तो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। the girl slept soundly, ऐसे ही द चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर वर्क क्विक, क्विक है ना, तो क्या हो जाएगा? क्विकली। द ओल्ड मैन शाउटेड, लाउड है तो क्या बन जाएगा? लाउडली। द बॉयज प्लेड डैश, क्वाइट है तो क्या बन जाएगा? क्वाइटली, ठीक है। डू यू वर्क डैश, नीट है तो क्या बन जाएगा? नीटली।
I can do the sum dash. Easy है तो क्या बन जाएगा? Easily. Fun time. Which country would you like to visit when you grow up? कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे, कौन सी कंट्री में? Make a project by drawing or pasting. आपको ड्रॉ करना है, ये पेस्ट करके एक प्रोजेक्ट को बनाना है. A map of that country, its national flag, तो ये आपको बनाना है. Stamps उस कंट्री की, उसकी करेंसी, और फिर कुछ सम फेमस मॉन्यूमेंट्स वहां के और लैंडमार्क्स आपको बनाने हैं, तो ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट, डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड? तो आई होप आप सभी को पता होंगे कौन से हैं 7 वंडर्स. कैन यू टेल द नेम्स ऑफ वन विच इज इन इंडिया? और इंडिया में कौन सा है? ताजमहल. आई होप सभी को पता होगा, है ना? Find out and write the names of all the 7 wonders and the countries they are located in. तो आपको क्या करना है? सभी 7 wonders का नाम बताना है और वो कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी कंट्रीज में, वो भी मेंशन करना है. सो द ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? इंडिया में. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नाम में ही मेंशन है, चाइना में है. द रोमन कोलोजियम, कोलोजियम ये कहाँ पे है? इटली में. ठीक है. द ग्रेट पिरामिड ये है इजिप्ट में. हैंगिंग गार्डन्स ये है बेबीलोन में. द मच्चू पिचू ये है पेरू में. एंड द स्टैच्यू ऑफ सन गॉड ये कहाँ है? रोड्स यानी कि ग्रीस में. ठीक है, पहले रोड्स था, अब ग्रीस है. ठीक है. फन विद साउंड्स. व्हेन एन ई इज एडेड टू सम वर्ड्स, कि जब ई को हम किसी वर्ड में ऐड करते हैं, द वर्ड्स चेंज अलोंग विद देयर साउंड्स एंड मीनिंग, तो उनके साउंड और उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. जैसे CAP कैप, CAPE ऐड कर दिया तो बन जाएगा कीप. ठीक है. MAT मैट, MATE मेट. PIN पिन, PINE पाइन. NOT नोट, NOTE नोट. ऐसे ही किट काइट, सिट साइट, फिन फाइन, हेट हैट हेट, कट क्यूट, बिट बाइट, क्विट क्वाइट, डिन डाइन. ठीक है. तो इस तरीके से ये वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं? ई लगाने से उनके साउंड में भी चेंज हो गया और उनके मीनिंग भी कंप्लीटली चेंज हो गए. A little bit of nonsense. There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard." So ये एक ऐसे ही पोएम है, शॉर्ट पोएम है. That's all for today. Thank you and have a nice day.